हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब ग्राफ पर आते हैं। साइबर मंडे। अच्छा, अभी तक ऑफर खत्म नहीं हुआ इनका, अभी तक ऑफर चल रहा है, देख लो, मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो वी आर ऑन द BTC USD। आज का टॉपिक आपका मार्केट से रिलेटेड है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें मार्केट वगैरह मिलेगी। ये क्या है भाई? अच्छा, ये मार्केट यहाँ तक आएगी, कोई नहीं, ये कल का था हमारा, बहुत अच्छा एनालिसिस वगैरह निकला था इसमें। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अच्छा, मैं ना आज आपको एक चीज़ बताऊंगा, मतलब बेसिकली मार्केट को देखते ही। ओके, सो स्टार्ट करें। Got it। बिटकॉइन में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कल मैंने, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको सुनते रहना। नए लोगों से दरख्वास्त है, कृपया अपनी समस्या आफ्टर बताना, ठीक है? चलो पहले सुन ही लेता हूँ क्या कह रहे हो, उसके बाद बात करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, तब तक लोगों की बात सुन लेते हैं। क्या कह रहे हो भाई आप? स्पिनिंग टॉप पर अगर डिमांड आ जाए, देखो अभी ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं, सीधे काम का बोझ सर के ऊपर नहीं डाल देते, किसी के ऊपर भी, है ना? अच्छा सूरज, अरे यार ये सूरज क्यों लग जाता है, रुको मैं इसको चेंज करता हूँ अभी। ये ठीक है। ये क्या है, ये अजीब सा क्यों आ रहा है? हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लगता है मुझे। तो आपके अंदर बहुत ईगो है, इसका आंसर दूं मैं? 3 बार धोखा खाने के बाद ये ईगो आया है, ठीक है? अगर ये चला गया ना, तो चौथी बार धोखा। अभी के लिए इतना ईगो काफी है। सॉरी। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बिटकॉइन USD है, और इसमें कल मैंने आपको जो एनालिसिस दिया था, बताया था कैसे मार्केट अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट कैसे फ्लोट कर सकती है, उसका मैं अपडेट दे देता हूँ, देखते हैं क्या निकला है। मैंने चेक भी नहीं किया, अब देखता हूँ मैं। ओके, सो उसको दिखा के मैंने आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताई थी कि अकॉर्डिंग टू सबसे पहली कंडीशन के बारे में हम लोग चलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, डेट इज़ दिस। ये आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपको कंडीशन बताई थी कि मार्केट अपने आप को कर्व करके ले जा रही है, यू कैन सी लाइक दिस। और देखो मार्केट ने जो है इसी जगह पर मार्केट ने अपने आप को वॉल्यूम बर्स्ट करके वही रिवर्सल क्रिएट करा, और देखो वहीं से ही मार्केट अपने आप को कम से कम 3,000 पॉइंट ऊपर उठा के ले चुकी है। ये पहली कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन के बेसिस पर। और सेकंड जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई थी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। वो मैंने आपको इस तरीके से कल यहाँ पर पैरेलल चैनल के एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे, कि हमें यहाँ पर एक फेक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिल चुका है। अब ये एक फेक मूव है, और इसके बाद हमें जो रियल मूव दिखेगा सेलिंग का, वो हमें आगे दिखेगा, जिसके बारे में आपको अब आगे बताऊंगा, ठीक है? इससे पहले जो ये स्ट्रक्चर था उसका मैंने कल ओवरराइट करके आपको बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको अब उसका ही थोड़ा अपडेट दिखाता हूँ कि वो कैसे बताया था मैंने, उसमें थोड़ी सी करेक्शन मैं बताऊंगा कैसे हुई है, बाकी फॉलो तो सेम ही हुआ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है? तो मैंने जो पहले आपको यहाँ पर कंडीशन बताई थी, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, याद होगा आपको, और आप ये देख सकते हो, ठीक है? रुको इसको मैं थोड़ा कोने में लेके आता हूँ, मतलब चार्ट को थोड़ा दूसरे मॉनिटर पर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो घूमा हुआ सा ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाई थी, बट इस बेंडिंग और इस बेंडिंग में फ़र्क पता है क्या है? इस बेंडिंग में और इस बेंडिंग में फ़र्क ये है कि जैसे
भाई अगर हमारी जो एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अगर डंडा है बहुत लंबा सा, और अगर वो नीचे से भारी है और ऊपर से पतला होता जा रहा है, तो उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मुड़ने का नहीं है आगे से। लेकिन अगर वो नीचे से मोटा है, बीच से पतला है, फिर आगे जाके भी और मोटा हो गया, तो उसके ऊपर उठने के बाद बीच में से टूटने का डर रहता है। सेम यहाँ पर ये मार्केट ने कर दिया है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल एरिया जो है स्ट्रैंड का वो पतला था, और नीचे और आगे का हिस्सा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस वो थोड़ा सा मोटा मोटा हो चुका है। डिमांड हमें और सप्लाई हमें जो एक मिक्सचर था जो बेंडिंग के रूप में दिखने वाला था, जो मैंने आपको यहाँ पर जो है बना के दिखाया था, ये मैंने पिछली ही डिमांड की जो बेंडिंग थी, पिछली डिमांड बेंडिंग जो थी, ये वाला जो हिस्सा था मैंने आपको ये वाला यहाँ पर हाफ करके दिखाया था, है ना। और ये हाफ नहीं हो पाया, यहाँ पर ये एग्जैक्ट सेम ही आया, आप देख सकते हो, और शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही आया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक पैरेलल मूव था मार्केट का वो टूट गया है, और इसके टूटने की वजह से मार्केट में हमें यहाँ पर डाउन साइड का लोड देखने को मिल रहा है। लेकिन लोड आने से पहले मार्केट का एक फेक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा, कल मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी तो इसी स्ट्रक्चर की बनाई है जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़े होने की वजह से इसके ऊपर जाने की जो पावर है थोड़ी कमजोर हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक फेक मूव दिखने को मिलेगा अपसाइड में। अपसाइड में मूव तो दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना दिखे, ठीक है, जो कि दिख रहा है हल्का हल्का करके। और फिर जैसे जैसे अभी आगे और बताऊंगा आपको एनालिसिस में। तो ये पूरा का पूरा जो था ये कब का डेट क्या है इसकी, एक मिनट मुझे चेक करने दो। ये है 29 तारीख का एनालिसिस। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ एग्जैक्ट बन चुका है जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ इसमें जो कल के एनालिसिस थे, जो कल का मैंने यहाँ पर एनालिसिस रखा था अपना, उसके बेसिस पर भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर एग्जैक्ट इस एरिया से आसपास में रिवर्सल दे चुकी है, आप ये देख सकते हैं। मजा आया, समझ आया सभी को? इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल की लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो जिसको अगर देखना होगा आफ्टर स्ट्रीम जाके देख लेना कि स्टार्टिंग में मैंने 30 मिनट्स में इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी एक एक वर्ड एक एक चीज़ें ध्यान से सुना करो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता अगले दिन 24 घंटे बाद जब मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम करूँ तो आपको अफसोस हो कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं समझा था, और अब जाके जब वो बन गया ऐसा, तो मुझे अफसोस हो रहा है कि अब मुझे समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों बन गया। तो मैं अफसोस नहीं जो है आपके सामने लाना चाहता। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। यो, गोल्ड का एनालिसिस मैं चलती हुई मार्केट में ही करूँगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ना तुम्हारे अंदर ना थोड़ा सा वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि जुनून जो होता है, जुनून। पता है अपनी बॉडी से लेजीनेस और आलस भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है जुनून। अपना ना जुनून है ना, तो ना तो तुम्हें नींद आएगी। एग्जाम्पल दूंगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना तो तुम्हें नींद आएगी, ना तुम्हें भूख लगेगी, ना तुम्हें सोने का मन करेगा, एक अलग सी एनर्जी रहेगी फिर भी। और इसी एनर्जी की वजह से इंसान का जो अंदरूनी जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। उसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है किसी ऐसी चीज़ का आना जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है, खरीदनी है, चाहिए या मिलने वाली है। उस वक्त बंदे के अंदर सबसे ज़्यादा जुनून होता है कि रात भर नींद नहीं आती, सुबह पिकनिक के लिए जाना है स्कूल में और रात भर नींद नहीं आ रही है, तो जुनून होता है। जबकि पूरे साल बंदा आराम से सोया, लेकिन उस एक दिन के लिए बंदे ने अपनी नींद जो है उसकी नींद उड़ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जुनून, है ना। समझ गए? जुनून लाना पड़ेगा, और जुनून से इंसान का डर भाग जाता है, ठीक है। डर भाग जाता है, और इसी की वजह से एक्यूरेसी निकलती है। एक डर खत्म हो जाता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में कैसे चली जाएगी, कैसे चली जाएगी। जाके तो दिखाए एक बार, जाके दिखाए, दोबारा एनालिसिस कर लेंगे, वो अलग बात है, चली जाएगी तो। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलो, वो तो भाई फेल होने का तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास वालों के, हम जैसे भैया मिडिल